हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको बताएंगे वर्ड मीनिंग्स। ये वर्ड मीनिंग्स हैं चैप्टर 2 दादी माँ के शब्दार्थ हैं, यानी कठिन शब्दार्थ। तो एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राय। प्राय का अर्थ होता है हमेशा या अक्सर। प्रतिकूलता, अनुकूल परिस्थितियां ना होना इसका अर्थ है, या फिर विपरीत परिस्थिति होना। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है शीत किरणें। शीत किरणें का अर्थ होता है ठंडक पहुंचाने वाली किरणें। धुंधली छाया, हल्की सी छाया या स्पष्ट दिखाई ना देना, जिसे कहते हैं धुंधली छाया। और अब इसके बाद है जलाशय। जलाशय का अर्थ होता है, जलाशय का अर्थ है तालाब। आषाढ़ का अर्थ होता है गर्मी का महीना, यानी गर्मी का महीना जिसमें कुछ बारिश होती है गर्मी के महीने में भी, आपको मालूम, उसे कहते हैं आषाढ़। लाई खिले, इसका अर्थ होता है चावल की या फूला। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा शब्द है हुड़क। हुड़क का अर्थ होता है चाहत। ज्वर, ज्वर का अर्थ है बुखार या ताप, यानी फीवर। स्नेह सने का अर्थ होता है प्रेम से परिपूर्ण। और अब ऐसे कुछ और भी शब्द हैं, वो भी हम पढ़ेंगे अब। सन, जूट, साध्य, ताजा, शीतलता, ठंडक। और इसके बाद है अदृश्य, जो दिखाई ना दे। हांडी, हांडी होती है एक प्रकार का बर्तन। और हांडी के बाद है सरसाम। सरसाम का अर्थ होता है सिर पर चढ़ने वाला बुखार। जैसे बुखार जो है जब सिर पर चढ़ जाता है उसे बोलते हैं सरसाम। तो हमें पानी की जो है ठंडे पानी की पट्टियां करनी पड़ती है इसमें। अनुमान, अंदाजा, विषुचिका, इसका अर्थ होता है छूत की बीमारी या संक्रमण रोग। जैसे जो लेखक है वो तालाब के पानी में नहाया था और उस पानी में झाग थी, बदबू भी थी, तो उससे उसको संक्रमण रोग हो गया था, बीमार हो गया था, जैसे हैजा वगैरह। तो एक प्रकार की ये बीमारी जो पानी, गंदे पानी से हो जाती है, जिसे बोलते हैं विष्णुचिका। नेक्स्ट है लवंग। इसका अर्थ होता है लौंग, खाने वाली। ये एक मसाला है, जैसे लौंग आपको मालूम होगा। नेक्स्ट है नाड़ी। नाड़ी का होता है नब्ज। पुराने ज़माने में क्या होता था, डॉक्टर तो उस टाइम पे उतने होते नहीं थे, तो जो अ, दादी माँ होती थी वो नब्ज को देखकर ही बता देती थी कि क्या बीमारी है। और पुराने लोग जो थे वो नब्ज देखकर ही, जिसे हकीम वगैरह उन्हें बोला जाता था, वो नब्ज देखकर ही बता दिया करते थे। और आजकल तो अब सारे टेस्ट आ गए हैं, सीटी स्कैन, ये सब, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि क्या बीमारी है। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले नब्ज यानी नाड़ी देखकर ही, नब्ज देखकर ही पता लगा लिया जाता था कि इसको क्या बीमारी है। नेक्स्ट है कुनेन मिक्सचर। कुनेन मिक्सचर होती है एक प्रकार की दवाई। ती, तिताई। तिताई का अर्थ होता है तीखापन। नेक्स्ट है उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है जोश। और इसके बाद है आनंद। आनंद का अर्थ होता है मजा। कार प्रयोजन का अर्थ है काम का उद्देश्य। अनुपस्थिति यानी उपस्थित ना होना। विलंब का अर्थ है देर। और इसके बाद अब कुछ और भी शब्द हैं, इनमें से आप जो भी आपको करने हैं वो आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। निकासर का अर्थ होता है निकास स्थान। सूद का अर्थ होता है ब्याज यानी इंटरेस्ट। निस्तार का है उद्धार। और इनमें से अगर आप और इनमें से कोई भी शब्द आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं आपको उसकी फिर डिटेल्स आपको बताऊंगा। उस शब्द के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करके हम देंगे आपको, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अप्रिय, जो पसंद ना हो। विहाल, घबराया हुआ, भरा हुआ। उऋण, ऋण से मुक्त, यानी जिसके ऊपर ऋण यानी कर्जा, कर्जे से मुक्त। तर्क है इसके बाद। और तर्क का विचार, अभिनय, नाटक, नाटक की कला। पुत्रो प्राप्ति यानी पुत्र का पैदा होना। और नेक्स्ट है दालान का अर्थ है आंगन। आपत्ति, मुसीबत, भय, रहस्य। और इसके नेक्स्ट में है अभेदान। अभेदान, निर्भीकता प्रदान करना। वात्या चक्र, घटनाक्रम, श्राद्ध, पूर्वजों के लिए किए जाने वाला भोज कृत्य, इसे हम बोलते हैं श्राद्ध। और नेक्स्ट है अतुल का अर्थ है बहुत अधिक। पछुआ या पछुआ, इसका अर्थ है
परिश्मी हवाएं। और नेक्स्ट है पाला। पाला का अर्थ होता है ठंड। और अब इसके बाद बस अब थोड़े से हो रहे हैं। स्नेहपूर्ण प्रेम से भरी हुई धोती, साड़ी, संदूक, अटैची या पेटी, सहजकर, संभालकर। और नेक्स्ट है शापग्रस्त। शापग्रस्त, जो शापग्रस्त होते हैं इनको शाप दे दिया तो शापग्रस्त बोलते हैं शापग्रस्त को। विलीन, समाप्त होना, घिनौनी, घृणित। काली पंखे, पाखे। काली पाखे का अर्थ है काले पंख। काली पाखे यानी काले पंख। और इसके नेक्स्ट में है कतारे। कतारे का अर्थ है पंक्तियां। धूमिल, धूमिल का अर्थ होता है धुंधला। और ये थे इस पार्ट के कठिन शब्द अर्थ। ऐसे सभी पार्ट के करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लर्न मोर, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय एंड हैव अ गुड डे।